राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 859 पदों पर आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में एसओजी द्वारा इस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद लगातार प्रदेश के युवा इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। और अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा, जो लगातार एसआई भर्ती रद्द करने की मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, लगातार आपके द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने की मांग सरकार से की जा रही है, आखिर सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर पा रही? देखो, ऐसा है, जब ये भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था तो उस समय से इस पे आरोप लग रहे थे। और जब एसओजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी रिपोर्ट एसओजी ने सरकार को सौंप दी, पीएचक्यू ने कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर मुख्यालय में उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि इस भर्ती को आप रद्द कर सकते हो, इसमें 80% ज़्यादा लोग फर्जी है। उसके बाद सरकार ने डबल एजी से सलाह ले ली, उन्होंने भी कह दिया अगर किसी एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है तो उसे रद्द किया जा सकता है। और राजस्थान के युवा भी यही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का कि भजनलाल सरकार फैसले करने की बजाय इस मामले पर लीपापोती करने पर लगी हुई है। परसों के दिन ही जब कैबिनेट की मीटिंग थी तो एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के संयोजक किनको बनाया गया? जोगाराम पटेल जी को। वो जोगाराम पटेल जो शुरू से कह रहे थे कि ये भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये भर्ती ईमानदारी से हुई है, ईमानदार लोग लगे हैं। तो साहब, हमें तो कोई ईमानदार कहीं दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर है कि जोगाराम पटेल को कौन लोग हैं जो दिखाई पड़ रहे वो ईमानदारी से लगे। जोगाराम पटेल जी, ये बताइए राजस्थान के युवाओं को कि वो ईमानदार लोग कौन हैं, क्या उनकी जानकारी में है ऐसे ईमानदार लोग? दूसरा, आपने कमेटी का अध्यक्ष जोगाराम जी को बना दिया। जोगाराम जी तो इसके विरोध कर रहे हैं, यानी कि दूध की रखवाली पे आपने बिल्ली को बैठा दिया, तो वो कैसे संभव है साहब? वो संभव ही नहीं है। और अगर इनको कमेटी का कोई गठन करना था तो लंबे समय से किरोड़ी लाल भी इसकी मांग कर रहे हैं कि बड़ा एक स्कैम हुआ है, भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ सड़कों पे। 2021 से वो हमारे साथ है, 2021 में भी हम साथ में लाठियां खा रहे थे, अभी भी उनकी सरकार में भी वो मांग कर रहे हैं। तो कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जा सकता था और उन्होंने कैबिनेट में भी इस बात को रखा था, युवाओं का साथ दिया था कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने भर्ती को तो रद्द नहीं किया और एक कमेटी का झुंझुना राजस्थान के युवाओं को पकड़ा दिया कि आप इसे आप बजाते रहिए, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में उपचुनाव है, उपचुनाव में इन्हें वोट लेने हैं, इसीलिए युवाओं को ये कमेटी के नाम से बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, सब राजस्थान के युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या आप ये समझ रहे हो कि आपने कमेटी के नाम पे जो युवाओं को बेवकूफ़ बनाया है? क्या युवा समझेंगे? नहीं, युवा साहब समझ रहे हैं कि आपकी सोच क्या है। जब सब कुछ क्लियर हो गया, सारी चीज़ें ओके हो गई, उसके बाद आपने इस भर्ती परीक्षा पे रद्द ना करके कमेटी का निर्णय बहुत गलत लिया है और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाले उपचुनाव में राजस्थान के युवा इसका विरोध करेंगे, क्योंकि साहब कमेटियाँ तो बनती रहती हैं। कमेटियाँ तो अभी जो जिलों का जो बनाए थे उस समय, उनकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई थी कुछ दिन पहले, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये कमेटी की रिपोर्ट 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, कब आएगी? किसी को क्या पता लगेगा कमेटी ने रिपोर्ट कब सौंपी, क्या सौंपी? और इनके बाद में ऐसा ही जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उनका प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर उनको हटाने में और दिक्कतें होंगी, भर्ती को रद्द करने में। अभी कोई टेक्निकली पेज कोई नहीं फंस रहा। जब डबल एजी ने कह दिया, इन्होंने सब जगह से सलाह ले ली, रहा कर ली, भाई ठीक है आप कर सकते हो भर्ती को रद्द, उसके बाद भी इस प्रकार से कमेटी बना के ये बहुत युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत गलत निर्णय है सरकार का और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कमेटी अगर इन्होंने बढ़ा भी दी है तो इसका साथ आने वाले 7 दिन में ये निस्तारण निकाले और एक कमेटी रिपोर्ट पेश करे कि इसमें 80% से भी ऊपर फर्जीवाड़ा है और ऐसा ही भर्ती को रद्द किया जाए। और उसके बाद में जब युवाओं को एक विश्वास आए कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो युवा भी सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन आप कमेटी का खेल बंद करिए, ये कमेटी वगैरह बेवकूफ़ बनाने के लिए है, इसीलिए राजस्थान के युवाओं में नाराजगी है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और भजनलाल जी अब भी नहीं समझेंगे तो राजस्थान के युवा उपचुनाव में समझाने का काम करेंगे। मनोज, एसओजी द्वारा भी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की गई है और किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार के अंग है वो भी लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
फिर भी सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर पा रही, क्या सरकार के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है? देखो सरकार के ऊपर प्रेशर क्या है ये तो सब भजन लाल जी जाने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी भी हमारे साथ शुरू से मांग उठा रहे हैं और इस सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने मीटिंग में भी कहा इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, लेकिन रद्द करने की जगह सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया, जो कमेटी का कोई मतलब नहीं बनता। जब एसओजी ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, AAG ने कह दिया, सब लोगों ने कह दिया कि भर्ती को रद्द किया जा सकता है, तो कमेटी क्यों? कमेटी की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो ये सब लीपापोती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए राजस्थान के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और ये कमेटी का 7 दिन में निस्तारण करके इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। और सरकार अगर फैसला नहीं करती है तो जल्दी बहुत जल्द राजस्थान के युवाओं के साथ में हम आरपीएससी तक एक बेरोजगार युवा न्याय यात्रा भी निकालेंगे। और इसके अलावा राजस्थान में और भी जो हमें प्रयास करने पड़े करेंगे, क्योंकि हम लगातार सरकार से कह रहे हैं कि हम आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं, हम यूआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। आरपीएससी में कोई ईमानदार आदमी है नहीं, वहाँ सारे लोग चोर बैठा रखे हैं। आप आरपीएससी को भंग करके नए लोगों को वहाँ पे लाइए और एक रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में बिना पॉलिटिकली इंटरफेयर के वहाँ के जो लोग हैं, मेंबर है, चेयरमैन है, वो बढ़ने चाहिए जैसे यूपीएससी में बनते हैं। आप जब तक पॉलिटिकली जो दखल है वो आरपीएससी से ख़त्म नहीं होगा, आरपीएससी में इसी प्रकार से सेटिंग होके आरएस बनते रहेंगे, इसी प्रकार एसआई बनते रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड में लगते रहेंगे, सेकंड ग्रेड में लगते रहेंगे और ये परंपरा चलती रहेगी। अभी आरएस में भी जो 2018 की टॉपर है उनके ऊपर ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आपने कैसे टॉप किया है, आपका इंटरव्यू जो उन्होंने दिया वो मैंने देखा, वो भी बहुत बहुत निराशाजनक है। उनके ऊपर भी एसओजी कम से कम जांच तो करे ना एक बार कि वास्तव में कितनी सच्चाई है, और जब अगर वो फर्जी है, वो गलत है, तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। ये जरूरी थोड़ी है कि आप एसडीएम बन गए तो आप हट नहीं सकते, कार्रवाई नहीं हो सकती। गलत तो गलत है। और ऐसा आरपीएससी में ऐसे हजारों लोग ऐसे प्रशासनिक सेवाओं में लग गए, बन गए, जो चोर दरवाजे से वहाँ बैठ गए। अगर वो आदमी प्रशासन में कैसे न्याय करेगा जो चोरी से बना हो? इसीलिए आरपीएससी को भंग करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो राजस्थान के आने वाले उपचुनाव में राजस्थान का युवा सरकार को सबक सिखाने का भी कार्य करेगा। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा भर्तियों की बड़ी घोषणाएं हो रही है, क्या इन भर्तियों से आप संतुष्ट हैं? देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी पता नहीं उनके अधिकारी उन्हें क्या बताते हैं और वो क्या बोल रहे हैं। आजकल जगह जगह प्रोग्रामों में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी 90,000 आने वाली है, अभी 1 लाख आने वाली है, अभी इतनी आने वाली है। आपको मैं बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 2,53,000 भर्तियों की घोषणा कर दी है और वो कह रहे थे कि हमें 5 साल में 4 लाख भर्तियाँ देंगे, तो 2.5 लाख तो उन्होंने दे दी। लेकिन वो बताए कि इन 2.5 लाख भर्तियों में कौन लोग लगे हैं, कब इनके फॉर्म भरे गए थे, कब इनकी एग्जाम हुई थी, कब इनको ज्वाइनिंग दी गई थी, तो कुछ तो लोगों को पता लगे साहब। ये घोषणा करने से, जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के युवाओं ने बड़े उम्मीद से बीजेपी सरकार को वोट दिया, तब जाके माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी सत्ता तक पहुंचे हैं। तो उन्हें बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मजाक है कि आप भर्तियां तो आप निकाल नहीं पा रहे, आप उनके साथ में एक भद्दा मजाक कर रहे हो कि अभी इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। अरे कब आ रही है? मतलब भर्तियाँ ये आएंगी कब? आप घोषणा कर रहे हो, आपने 2.5 लाख तो कर दी, आपको 4 लाख की करनी है 9 महीने में। हो सकता है 1-2 महीने में 4 लाख की घोषणा करके कह दो कि हमने 4 लाख की घोषणा कर दी और अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो साहब घोषणाओं से काम नहीं होगा, काम करने से होगा। और युवाओं को इस प्रकार से बरगलाना, बहकाना, बेवकूफ़ बनाना मैं सरकार को बहुत गलत मानता हूँ, क्योंकि अब युवा इतने इनसे हताश है, इतने निराश है कि राजस्थान के उपचुनाव में आपको युवाओं का गुस्सा देखने को मिलेगा। 7 सीटों पे जो बीजेपी सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, 7 पे इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का काम करेगा राजस्थान का युवा, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को इन्होंने परेशान किया है। भर्तियों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है, पेपर लीक के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है। इन्होंने कुछ भी युवाओं के हित में नहीं किया और ये एक बड़ी समस्या रही है, जिसके चलते युवाओं का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में भी करीब 1 लाख से अधिक पद शिक्षकों की खाली है। क्या पिछले कुछ दिनों में आपकी शिक्षा मंत्री से इन भर्तियों को खोलने की बात हुई? देखो शिक्षा मंत्री जी शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। शिक्षा मंत्री जी आप और बात कराइए, बाबर की, अकबर की, हुमायूं की, वो करेंगे। लेकिन अभी कल मैं देख रहा था किसी प्रोग्राम में, महात्मा गांधी जी के प्रोग्राम में वो थे, तो उनसे कोई पूछ रहे थे मीडिया के साथी कि आप शिक्षा विभाग के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे।
और वो 3 बार कहते हैं इस बात को, बाद में बात करेंगे। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसा शिक्षा मंत्री है जिसे शिक्षा विभाग में बेरोजगार युवाओं की भर्तियों से कोई मतलब नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कब रीट पात्रता परीक्षा होगी। माननीय मंत्री जी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कब जो रीट की मुख्य परीक्षा होगी, कब सेकंड ग्रेड की भर्ती आएंगी, कब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएंगी। सब शिक्षा विभाग में अधिकारियों से बात होती है तो वो भी बड़े निराश है। वो भी कहते हैं कि अभी हमारे को कोई निर्देश नहीं मिल रहे, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही सरकार से। और ये खुद दिलावर जी अभी 4 दिन पहले बयान दे रहे थे कि हमने शिक्षा विभाग में 25,000 भर्तियां दे दी। 25,000 भर्तियों में इन्होंने किन लोगों को लगाया? अपने बेटे बेटियों को लगाया क्या? किसने फॉर्म भरा? ना तो पता कि कब वो भर्ती आई। शिक्षा विभाग में साहब नई सरकार बनने के बाद में 10 भर्तियां नहीं आई। कौन सी बात कर रहे हो? 25,000 में 25,000 आपने कहाँ लगा दिया, किसको लगा दिया? राजस्थान का युवा तो इंतजार कर रहा है कि कब रीट की परीक्षा होगी। आप रीट पात्रता परीक्षा आप करा नहीं पा रहे हो और आप बात कर रहे हो कि हमने 25,000 भर्तियां दे दी। तो साहब शिक्षा मंत्री जी उल जलूल बातें करते हैं, काम की बातें उनके पास है नहीं। और भर्तियों की कोई पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि बाद में बात करेंगे। शिक्षा विभाग के बारे में कोई बात करता है, कह देते हैं बाद में बात करेंगे। तो मेरा दरखास्त है राजस्थान सरकार से, भजन लाल जी से और माननीय मोदी जी से, आपको इस शिक्षा मंत्री को राजस्थान से हटाना चाहिए। तो शिक्षा विभाग में बात नहीं करना चाहता, शिक्षा विभाग में काम नहीं करना चाहता, भर्तियों के बारे में बोलना नहीं चाहता, रीट की परीक्षा कराना नहीं चाहता, फर्स्ट ग्रेड की नहीं कराना चाहता, ना सेकंड ग्रेड की कराना चाहता, बाकी फालतू वो बातें करते हैं। तो ऐसे मंत्री को राजस्थान में रहने का कोई हक नहीं है। शिक्षा विभाग से खास तौर पर इनको हटाया जाए। और नहीं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के युवाओं को आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है, जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत निराशाजनक है राजस्थान के युवाओं के लिए। सरकार मदन दिलावर जी को शिक्षा विभाग से हटाए। अगर उन्हें शिक्षा विभाग के बारे में बात नहीं करनी तो उनका कोई हक नहीं है कि वो शिक्षा विभाग में मंत्री बने रहे। अंतिम सवाल, अगर ऐसा ही भर्ती परीक्षा सरकार रद्द नहीं करती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखो, सरकार अगर इस पर निर्णय नहीं लेती है, मैंने कहा ना, इन्होंने कमेटी का झुंझुना पकड़ा दिया। साहब कमेटी का आप ये बताओ ना, कितने दिनों में कमेटी का कार्य पूरा होगा? कब आप इस पर निर्णय करोगे? आपको निर्णय करना चाहिए था उस समय, तो आपने कमेटी बना दी, सब जगह से रिपोर्ट आ गई, आपने पूरी जगह रिपोर्ट दिखवा ली कि बिल फर्जीवाड़ा हुआ, रद्द करनी चाहिए, तो आपने कमेटी का हवाला दे दिया। साहब मैं कह रहा हूँ कि आप इसका 7 दिन में आप इसका निर्णय करिए और इस भर्ती को रद्द करिए। और नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी उपचुनाव से पहले जयपुर से अजमेर तक हम एक यात्रा निकालेंगे और हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा ही भर्ती को सरकार रद्द करे। युवा सड़कों पे आएंगे और हम मांग करेंगे आरपीएससी को भंग करें। और फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो 7 सीटों पे जाके प्रचार करेंगे और युवाओं से कहेंगे, ना तो भर्तियों के बारे में ये कुछ इन्होंने किया, ना पेपर लीक पे किया, ना भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर किया। सारी कार्रवाइयाँ बस दिखावटी है, सारी बातें बस घोषणाओं में हैं, बाकी धरातल पे जीरो है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेके फिर हम युवाओं के साथ में एक राजस्थान में जन आंदोलन खड़ा करेंगे, एक बेरोजगार आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसके चलते राजस्थान के युवाओं से संवाद करेंगे, उन्हें बताएंगे किस प्रकार से सरकार उनके साथ में खिलवाड़ कर रही है। देखिए थे हमारे साथ राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत संघ अध्यक्ष मनोज मीणा, और इनका कहना यही है कि अगर सरकार राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करती है तो इनकी तरफ से आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जो उपचुनाव आ रहे हैं उनमें भी युवाओं के द्वारा विरोध किया जाएगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।